झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग की टीम ने की स्वर्गीय मोहम्मद दिलशाद अंसारी के परिजनों से मुलाकात। हत्याकांड में और लोगों के शामिल होने की व्यक्त की आशंका। गहराई से जांच कर पूरे हत्याकांड का खुलासा करने की बात कही। झारखंड राज्य अल्पसंख्यक आयोग की माननीय अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान, माननीय सदस्य बरकत अली एवं रंजीत मलिक की 3 सदस्यीय टीम ने धनबाद जिले का दौरा किया। टीम सबसे पहले बोर्रागढ़ ओपी पहुंची, जहां मोहम्मद दिलशाद अंसारी के परिजनों से मुलाकात कर हत्याकांड पर दुख जताया और परिजनों को सांत्वना दी। इसके बाद टीम ने स्थानीय लोगों से मृत्यु की घटना की पूरी जानकारी ली। इसके बाद टीम सर्किट हाउस पहुंची। सर्किट हाउस में सिटी एसपी श्री ऋत्विक श्रीवास्तव तथा अनुमंडल दंडाधिकारी श्री लोकेश बारंगी ने पुष्पगुच्छ भेंट कर माननीय अध्यक्ष का स्वागत किया। टीम ने सिटी एसपी एवं अनुमंडल दंडाधिकारी से हत्याकांड को लेकर विस्तृत चर्चा की। तत्पश्चात पत्रकार वार्ता का आयोजन कर अध्यक्ष ने मीडिया को बताया कि हत्याकांड के बाद इस कांड को संज्ञान में लेते हुए पहले 2 जून को आयोग की तरफ से धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर पूरी घटना की जानकारी मांगी और आज 3 सदस्यीय अल्पसंख्यक आयोग की टीम धनबाद का विशेष दौरा कर स्वर्गीय मोहम्मद दिलशाद अंसारी के परिजनों से मुलाकात की। हत्याकांड को लेकर स्थानीय लोगों से घटना के संबंध में विस्तार पूर्वक पूछताछ की। वहीं पुलिस से जांच की प्रगति पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। उन्होंने बताया कि जिस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, उससे यह आशंका है कि हत्याकांड में 4 से अधिक लोग शामिल हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने पुलिस से हत्याकांड की गहराई से जांच करने की बात कही। साथ में गिरफ्तार महिला व लड़के को रिमांड पर लेकर गहराई से पूछताछ करने का भी सुझाव दिया। अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने कहा कि हत्याकांड का कारण प्रेम प्रसंग नहीं हो सकता, इसलिए हत्याकांड के मुख्य कारण का खुलासा होना अति आवश्यक है। खुलासा होने पर हत्याकांड में शामिल अन्य चेहरे भी सामने लाया जाए। आयोग के माननीय अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान ने पुलिस से हत्याकांड का जल्द से जल्द उद्भेदन कर मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की। माननीय अध्यक्ष श्री हिदायतुल्लाह खान ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश है कि राज्य में इस तरह के अपराध के लिए कोई स्थान नहीं है। हत्याकांड में शामिल किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस को 10 दिनों में रिपोर्ट देने को कहा है। रिपोर्ट आने और मामले का पूरा खुलासा होने के बाद आयोग अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगी। के साथ पंकज सिन्हा, आज हम धनबाद के परिसदन हॉल में सभागार में बैठे हुए हैं। झारखंड अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष महोदय हिदायत खान जी हमारे साथ हैं। आज इनका यहाँ पे दौरा हुआ है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका इस कलंतर की धरती पर हमारा। और हम ये बात करेंगे आपसे कि अल्पसंख्यक आयोग, इसका गठन 1993 में हुआ था, ठीक है? तो क्या आपको नहीं लगता कि संविधान एक है, नियम सबके लिए एक होना चाहिए, तो फिर अल्पसंख्यक बहुसंख्यक क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? नहीं, देखिए, ऐसा है कि अल्पसंख्यक आयोग तो आपको भारत में हर जगह है और हमारे यहाँ नेशनल माइनॉरिटी कमीशन भी है। इसका गठन इसीलिए किया गया था कि जो लोग पिछड़े हैं, दबे कुचले हैं, समाज में जो दबे कुचली कम्युनिटी है, उनके साथ कहीं नाइंसाफी ना हो जाए, उसके देख रेख के लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था। आज हमारी मोदी जी की सरकार में भी नेशनल माइनॉरिटी कमीशन है। हम लोग पिछले दिनों मीटिंग में गए थे। बहुत अच्छी बात है सर। एक बेरहमी से हत्या कर दी गई एक लड़के की, और उसके लिए मतलब कि आप आज यहाँ पे चल गया है, जबकि कोयलांचल की धरती पे आए दिन हत्याएं होते रहती हैं। अगर ये अल्पसंख्यक आयोग नहीं होता और सबकी हत्या के लिए आप ऐसे ही आवाज उठाते तो कितना बढ़िया एक रिदम बनता और मतलब कि सबको इंसाफ मिल पाता। बिल्कुल, सरकार इस सारे मामलों में जो है संवेदनशील है और हर जगह सख्ती से निपटा जाता है। लेकिन मैंने पहले कहा ना कि चूंकि अल्पसंख्यक आयोग बनाया गया, जो दबे कुचले लोग हैं समाज में, जो पिछड़े लोग हैं, अब पिछड़ा जाति का भी आयोग है ना, और बहुत सारे आयोग हैं। महिला आयोग है हमारे यहाँ, खाली अल्पसंख्यक आयोग तो नहीं है, महिला आयोग है, बाल आयोग है, युवा आयोग है, तो हर तरह के आयोग है। सारे लोगों की जिम्मेदारियां बटी हुई हैं। तो जो जिम्मेदारियां बटी हुई, उसी जिम्मेदारियों में राज्य में जो अल्पसंख्यक आयोग है, उसका मुझे अध्यक्ष बनाया माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने। और यही देखने के लिए बनाया कि यहाँ जो सब दबे कुचले लोग हैं अल्पसंख्यक समाज से,
उनके साथ कहीं अगर अत्याचार होता है तो उसको आप जाकर देखिए। और यहाँ तो जो हत्या हुआ है, यहाँ पर किसी अल्पसंख्यक का हो या बहुसंख्यक का हो, आपने देखा पिछले दिनों रांची में बच्चों का अपहरण हो रहा था, बच्चियां गायब हो रही थी, तो वहां पर सारे लोगों ने आवाज उठाया, मैंने भी आवाज उठाया। मैंने अपने अभी जमशेदपुर में एक बच्ची गायब है, मिली नहीं है, तो मैंने यही बात कहा कि चाहे बच्ची किसी समाज की हो, लेकिन किसी न किसी रूप में सरकार ने अलग अलग आयोग का गठन किया कि लोग जाकर वहां पर इंसाफ कर पाए। और आज यहाँ पर जिस काम के लिए हम लोग आए हैं, आप समझ सकते हैं जितनी क्रूरता के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, मैंने तो कभी नहीं देखा। मैं वो बॉडी देख नहीं पा रहा हूँ जो वीडियो वायरल हुआ है पूरे सोशल मीडिया में, कि जितनी क्रूरता से जैसे कि एक जानवर को मारा जाता है, उसमें एक व्यक्ति या दो व्यक्ति के बस की चीज नहीं है। आप जानवर को भी मारिएगा तो दो आदमी हाथ पकड़ता, दूसरा पैर छूट जाता, दूसरा हाथ छूटता, फिर एक आदमी गर्दन पकड़ेगा, तब जाके उसके गर्दन में छुरी चलाएगा। तो इसको चार या चार से अधिक, मिनिमम 4 लोग होंगे और उससे ज्यादा कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन 4, 5, 6 लोगों ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। ये हमारी अपनी पहली नजर की जो सोच है, यही मैंने प्रशासन से कहा है। और जो पुलिस पर अधिकारी भी आए थे, तो मैंने यही कहा कि आप जो रोशन जो सरेंडर किया है उस महिला का सहयोगी, उसको आप रिमांड में लेके पूछताछ करें। ये 2 व्यक्ति के बस की चीज नहीं थी कि एक व्यक्ति को पटक के उसके गले में छुरी चला दिया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब किसी एक व्यक्ति का मतलब की हत्या 2 आदमी, एक महिला और एक पुरुष मिलकर करना संभव नहीं है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि भाई मीडिया अखबार हो या जो, उसने तो मतलब कि एक आ गया था कि भाई प्रेम प्रसंग था, तो इस बात से आप असंतुष्ट भी हैं। फिर आप बोल रहे थे कि ये पैसे वैसे का कुछ मामला है, बिजनेस से मतलब कि लेन देन, और उससे बचने के लिए मतलब कि उसकी निर्मम हत्या की गई। जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो पीछे और भी है। पैसे की लेन देन तो मालूम हुई है, क्योंकि इस व्यक्ति का न सिर्फ उस महिला से संबंध था, उस बच्चे का, लड़के का, बल्कि उसके पिता से, उसकी माँ से, पूरे परिवार से संबंध था। ये परिवार का फैमिली फ्रेंड था। तो यहाँ कोई बात ऐसी है जिसे छुपाने की कोशिश हो रही है, लेकिन पुलिस, जो हमारे पुलिस कप्तान है या एसएसपी साहब हैं, ये जमशेदपुर में भी रहे हैं, मैं जानता हूँ, तो ये किसी एंगल को छोड़ेंगे नहीं, यही उम्मीद करके हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। और हमारी रिपोर्ट 10 दिन अभी होल्ड करेंगे, और उसके बाद अगर सारे लोग सामने आ जाते हैं, उसके बाद ही हम अपनी रिपोर्ट आगे राज्य सरकार को पेश करेंगे। बार बार आप बोल रहे थे कि कुछ और ही बात है, तो आप तो मतलब कि जिनकी हत्या हुई है उनके परिजनों से मिल करके आए हैं, तो क्या मतलब कि उन लोगों ने कुछ बताया नहीं? वो लोग तो बोलने की हालत में नहीं है। माँ उनकी हमारे सामने 2 बार बेहोश हो गई। वो तो पागलों जैसी कर रही हैं, रो रही हैं कि मेरा बाबू को वापस ला दो। जाहिर सी बात है, किसी का बच्चा अगर जाता है, किसी का जवान बेटा अगर चला जाए, वो भी इस तरह से इतने क्रूरता के साथ पटक के उसको गला रेत के मारा जाए, तो माँ का क्या हाल होगा, उस बाप का क्या हाल होगा, इस चीज को आप समझ सकते हैं, चाहे वो किसी समाज से ताल्लुक रखता हो। बिल्कुल सही बात है। जिला प्रशासन का ये दायित्व बनता है कि भाई दूध का दूध और पानी का पानी करे, और जो भी मतलब कि गुनाहगार हैं, जिन्होंने इस निर्मम हत्याकांड को अंजाम दिया है, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाए। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज़ इंडिया 24। थैंक यू। धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।